आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर भोजपुरी लोकगीत गायन है सर। अच्छा, अभी रिसेंट में सबसे पॉपुलर ट्रेडिशनल गाने तो बहुत सारे पॉपुलर हो गए हैं। जी सर। नरेंद्र मोदी साहब ने जो है एक गाना को पॉपुलर किया है, कौन सा है वो? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा है। अच्छा सर। आर्टिकल 270 और आर्टिकल 280 जी सर। में क्या अंतर है? सर आर्टिकल 270 और आर्टिकल 280? सॉरी सर, 270 के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है सर, बट 280 में सर फाइनेंस कमीशन के लिए है सर। अच्छा, 265 क्या कहता है? सॉरी सर, इसके बारे में भी अभी रिकॉल नहीं हो रहा है सर। अच्छा, 279A के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? यस सर। क्या है सर ये जीएसटी से संबंधित मुद्दों के लिए है सर। क्या कहता है 279A? सर जीएसटी काउंसिल के बारे में सर बताता है सर। कितने सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में? सॉरी सर, एग्जैक्ट डाटा मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। 112 क्या कहता है? सर एक वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने के लिए कहता है सर, हर वर्ष। अच्छा, कितने भाग होते हैं इस विवरण में? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है सर। आप पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था ना? जी सर। और ऐसे सर, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? सर प्रेशर ग्रुप एक ऐसा समूह होता है जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और वो अपने इंटरेस्ट को लेकर के जो सत्ता है उसके ऊपर दबाव बनाते हैं सर। अच्छा जी सर। लॉबिंग से अलग है या लॉबिंग जैसी ही कोई चीज़ है ये? सर प्रेशर ग्रुप एक कॉमन मुद्दों के ऊपर लॉबिंग ही कह सकते हैं इसको। कॉमन मुद्दों के ऊपर एक समान विचारधारा वाले लोग एकजुट होते हैं और सत्ता के ऊपर दबाव डालते हैं सर। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं मूलतः बलिया जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, तो बिहार की जो स्थिति है जिसके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं होती होगी, क्या है? यस सर, जानकारी है क्योंकि मेरा घर जो है वो बिल्कुल यूपी बिहार के बॉर्डर पे ही है। अच्छा, तो अगर आपका चयन होता है जी सर, तो ऐसे कौन से 3 सुझाव होंगे आपके पास जो आपको लगता है कि बिहार में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए लेकिन अब तक नहीं हुई है? सर ऐसे तो हर फील्ड में कुछ ना कुछ काम हुआ है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि सर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है बिहार में और अधिक। इसके अलावा सर जो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और जो छोटे मझोले उद्योग हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, बड़े उद्योगों को भी लगाया जा सकता है। तो ये 3 मैं सुझाव देना चाहूँगा सर। अच्छा, आपका जो हॉबी है, जब आपने बताया कि फोक सॉन्ग आपकी हॉबी, ये आपको प्रोफेशनली कैसे हेल्प करेगा? सर प्रोफेशनली मुझे ये हेल्प कर सकता है, जैसे कि बहुत सारे कार्यक्रम हमारे जो लोकगीत होते हैं बेसिकली, वो जो हमारे लोक संस्कार हैं उन पे बेस्ड होते हैं। तो जो भी हमारे बिहार में या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वगैरह में जो हमारे संस्कार होते हैं, जैसे बच्चे का जन्म होता है या मुंडन संस्कार होता है या विवाह होते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जाते हैं। तो उसमें एक मतलब फाइनेंशियल संभावना है सर इसकी। सर पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या होती है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। गनबोट डिप्लोमेसी क्या होती है? सॉरी सर। जीरो सम गेम क्या होता है? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा कोई नहीं। अगर आप मैकियावेली और चाणक्य को कंपेयर करें तो किसको आप ज़्यादा अच्छा रेट करेंगे? सर दोनों ही थिंकर्स को लगभग इक्वल ही प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि बेसिक अंतर बस इनमें इतना ही है कि वो यूरोपियन कंटेस्ट में मैकियावेली अपनी बात कहते हैं और चाणक्य भारतीय कंटेस्ट में अपनी बात कहते हैं। बाकी दोनों में दोनों ही स्टेट क्राफ्ट के विचारक हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है सर। इंडिया को अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप हार्ड पावर के तौर पर रेट करेंगे, सॉफ्ट पावर के तौर पर रेट करेंगे या स्मार्ट पावर के तौर पर रेट करेंगे? सर मुझे लगता है कि भारत को स्मार्ट पावर के रूप में देखा जाना चाहिए। क्या इसके हाइलाइट्स हैं? हाइलाइट्स ये हैं सर कि एक तरफ हमारी जो सॉफ्ट पॉलिसी है, जैसे वैक्सीन पॉलिसी है, या ऑपरेशन दोस्त हमने अभी चलाया, या ऑपरेशन करुणा भी म्यांमार के संदर्भ में चलाया, यानी कि पड़ोसी देशों की मदद से संदर्भ में ये नीतियां हैं। और साथ ही साथ हम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 16,000 करोड़ का निवेश का आंकड़ा छुआ, निर्यात का आंकड़ा छुआ है हथियारों का।
इसके अलावा बहुत सारे अत्याधुनिक हथियारों को बनाने के लिए हम रसिया से या अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, या चिनूक या हरक्यूलिस जैसे जो जहाज़ हैं वो हम अमेरिका से मंगा रहे हैं। तो एक तरफ हम मिलिट्री पावर को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी आगे बढ़ा रहे हैं सर। ठीक सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।